यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टू ए चैप्टर है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर आपका 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई 3/5 रेज़ टू द पावर 2, 5/3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -3/4 और इसकी पावर 3। ठीक है, इनको अपने सिंपल करना है। रूल्स तो आपको पता ही है। ठीक है, बॉड मास का नियम भी इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। और ये पावर फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, वैसे याद तो कर लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अगर इनटू होता है ना, तो सेम बेस होने के कारण पावर को प्लस करेंगे। एम डिवाइड बाय एन, अगर सेम बेस है और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यदि पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, ए रेज़ टू एम होल एम, ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, ए रेज़ टू दी पावर एम इंटू एन। क्लियर? ए की पावर एम और बी की पावर भी एम। ठीक है, आपके बेस डिफरेंट है और पावर आपकी सेम है, तो इनटू और डिवाइड में पावर को कॉमन ले लेते हैं, ए बी होल पावर एम। अगर डिवाइड है ए एम डिवाइड बी की पावर बी एम, तो लिखेंगे ए अपॉन बी होल पावर एम। ठीक है, ये आगे वाला न्यूमरेटर पीछे डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे ए अपॉन बी पावर माइनस में है तो माइनस पावर को प्लस बनाना होता है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो लिखेंगे बी अपॉन ए होल पावर एम। तो मैंने ये आपको नियम देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एक और लिख लेता हूँ। जैसे अंडर रूट वाली अगर बात है, अभी फिलहाल तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं। ए की पावर एम और यहाँ एन है। ठीक है, यहाँ रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ बाहर इस गोदी के अंदर, मतलब गोदी, समझ रहे हो, पावर एन, तो लिखेंगे ए अपॉन ए एम, पावर जो है एम अपॉन एन आई। ठीक है, ए रेज़ टू दी पावर एम अपॉन एन, यानी पावर जो है वो रेशो में आ जाएगी। ठीक है, ये अगर अब ये है तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता दिया आपको। तो ये अपने कुछ रूल्स थे, याद रखना। अब चाहे तो हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं पावर के हिसाब से भी। अब जैसे ये 3 की पावर 2, 5 2 5 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, जैसे इसमें बताया गया है। अगर a इंटू बी की पावर अगर सेम है तो इंटू में कॉमन कर देते हैं और डिवाइड में भी ये पावर कॉमन हो जाती है। ठीक है, अगर कॉमन है तो उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 की पावर भी 3, 3 की पावर भी 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी अपन 2 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखने वाली बात ये है, अगर आपका जो पावर है एक्सपोनेंट इवन है तो माइनस जो साइन है वो हट जाएगा, बेस का जो माइनस है वो हट जाएगा। अगर ऑड है तो माइनस ही रहेगा। ये क्या है, ऑड है, तो ऑड होने के कारण यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये बताया भी था मैंने आपको। तो लिखेंगे -3/4 होल पावर जो थी कन्वर्ट कर दी दोनों के पास। ठीक है, अब आपके पास आपको यहाँ थोड़ा सा डिसीजन करना है। अगर सेम बेस है उनको एक साथ काउंट करना, जैसे ये 3 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ 3 की पावर कितना है, 3 है। ठीक है, आप चाहें तो साथ में रख लें और एक साथ भी अलग अलग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर कितनी है, 3,
ये माइनस का जो साइन है ये आप आगे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो टोटल का आगे जो साइन आएगा वो आगे लगा दिया, ठीक है, इसका ध्यान रखना। क्लियर। अब यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, और यहाँ कितनी है 5 की पावर कितनी है 2, और यहाँ 4 की पावर कितनी है 3, यही है। अब दोनों के बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, ये माइनस में आपको बाहर डाल देता हूँ, ठीक है, ये पावर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3 क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 + 3 पावर हो जाएंगी इसकी 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, नीचे कौन है 3 की पावर कितनी है 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, हो गया। ये आपका रफ फार्मूला डाल रहा हूँ यहाँ से। अब देखना है 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 3 है, अब दोनों के बेस इक्वल है, ठीक है, ये अपने बेस क्या है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो बेस तो आपके इक्वल है, ठीक है, और पावर आपकी जो है माइनस होगी डिवाइड होने के कारण, तो लिखेंगे माइनस 3 पावर 5 और माइनस 3, क्लियर। यहाँ 5 की पावर कितनी है 3 और डिवाइड होने के कारण क्या होगा ये -2, 4 की जो पावर है डिनोमिनेटर रहने दो उसको 4 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, माइनस मैंने बाहर रखा है कॉमन निकाल के, 5 - 3 कितने बचेंगे 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 3 - 2 1 आएगा, ये पावर 1, और 1 पावर लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तो ये लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक, अपॉन 4 रेज़ टू द पावर, तो ये तो आ गया एक्सपोनेंट के रूप में, ठीक है, आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। यदि हम इसको आगे ले जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस तरह से -3 इंटू -3 इंटू 5 अपॉन 4 की पावर 3 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, क्लियर। अब देखो 3 3 = 9 और 9 5 = 45, तो -45 अपॉन 4 4 = 16, है ना, और 16 4 4 = 16 और 16 4 = 64, क्लियर, ये आपका आंसर है। आपका आंसर ये भी है, अगर पावर के रूप में लिखते हैं तो ये मानना, ठीक है, और अगर इसको पूरा क्लियर करना है तो इन्हें आप खोल के मल्टीप्लाई करके रखना, ठीक है, इस तरह से, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही देख लीजिए। हाँ, एक बात और सुनो, मैं बार बार दोहराता हूँ कि जब आप होमवर्क शीट भेजते हैं तो उसमें अपना नाम, क्लास, है ना, और डेट वगैरह कंप्लीट करके हर पेज पर लिखा करो, है ना। अभी आपने अच्छा एक शिकायत और है आपसे, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा काम किया है, और ये मैंने आपको 1F और 1G के जो क्वेश्चन दिए थे, आपने डायरेक्ट आंसर पीछे से देख के लिख दिया, तो आप ऐसा ना करें, उनका सॉल्यूशन करें पूरा, और सॉल्यूशन करने के बाद फिर आप मुझे भेजें, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ना करें, ठीक है, उनका पूरा कैलकुलेशन पूरा करें, और उसके बाद आप A B C जो भी आपका ऑप्शंस है उन्हें चुनें, ठीक है, तो मुझे पूरा वो उनका कैलकुलेशन आपने कैसे किया है वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर हो सके तो आप ऐसा करना 1F और 1G दोबारा, है ना, कैलकुलेट करके भेजना। मैं देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वो याद आ गया इसलिए बोलना पड़ा मुझे। जैसे मान लो फर्स्ट वाला सवाल दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ये इफ 1F का 1F एक्सरसाइज थी, उसका दे रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ A = -5/7 देन -A mod is equal to,
ये प्रश्न है अपने पास कि ए की वैल्यू आपको -5/7 दे रखी है ना, तो मॉड ए की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ठीक है, माइनस मॉड ए की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं ए की वैल्यू कितनी माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू जो रखेंगे, ये तो इसका साइन है आगे, और इसे ब्रैकेट में डाल देंगे 5/7, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, मॉड आपका है एज इट इज रखना आपको, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो चुका है, ठीक है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। उसके बाद अब मॉड हटाना है, अब जब मॉड हटेगा आपका तो ये साइन हट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन नहीं रहेगा, तो लिखेंगे अपन 5/7, ये आपका आंसर होगा इस तरह से। तो आप पूरा कैलकुलेट करें और उसके बाद फिर चूज करें कि ए बी सी या डी ऑप्शन से, ठीक है। और यही मैं दोबारा बोलना चाह रहा था।